एहसन बॉक्सर और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान में बड़ी कशमकश की जंग लगी हुई है। इंजीनियर साहब के इर्द गिर्द दायरा काफ़ी तंग होता जा रहा है। मसला ये हो गया है कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। मतलब कि उनके अरेस्ट होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अदालत कॉल किया गया था, अदालत गए हैं, अदालत ने मिर्जा मलून की जमानत खारिज कर दी है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो जा चुके हैं। वो कैसे जा चुके हैं? पुलिस वालों ने मजाक बनाए हुए हैं। तौहीन रिसालत का मुकदमा है और मुलज़म भाग चुके हैं। पुलिस को मैं वार्निंग दे के आया हूँ, SHO और DSP को बता के आया हूँ कि अगर आपने 2 घंटों के अंदर अंदर मुलज़म को गिरफ्तार न किया, मुलज़म ने शदीद किस्म की तौहीन रिसालत की है, तौहीन सहाबा की है, औलिया अल्लाह की भी हुर्मती की है, उलमाए कराम की भी हुर्मती की है, और वो दनाता फिर रहे आजादी से। पुलिस प्रोटेक्शन देती है लेकिन गिरफ्तार नहीं करती। अब हम अपना लाए अमल बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि किस तरह मिर्जा इंजीनियर गिरफ्तार नहीं होता। अब उसकी जमानत पर नहीं है, ये आप सब लोगों के नॉलेज में होना चाहिए, वो किसी जमानत पर नहीं है। अब अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस की बेला फाइडी है, पुलिस की मिली भगत है। तो मतलब ये था कि उनको फ़ौरन वहाँ से अरेस्ट किया जाए, बट इंजीनियर साहब वहाँ से पहले ही जा चुके थे। उससे पहले यानी कि सुबह के वक्त तक वो वहाँ पर मौजूद थे और पुलिस उनके साथ वहाँ पर उनको गार्ड कर रही थी। मगर जैसे ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत मनसूख की, वो पुलिस के साथ ही वहाँ से चले गए। अब जो दूसरी पार्टी है उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। एहसन बॉक्सर इसी वजह से खुशियों से झूम रहा था, वो इंजीनियर साहब की एकेडमी के बाहर इसी वजह से आया था। आ गया बॉक्सर, आ गया जी बॉक्सर, देखो स्टूडेंट्स। उसको पता था इंजीनियर साहब एकेडमी में नहीं आएंगे क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत मनसूख कर दी है, तो शायद पुलिस उनको अरेस्ट करने वहाँ पर आए, इस वजह से शायद इंजीनियर साहब एकेडमी में ना आए। तो यही वजह थी एहसन बॉक्सर वहाँ पर आया। अब पता नहीं इंजीनियर साहब कहाँ हैं, किधर गए हुए हैं। अब जो है काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं। दूसरे लोग बहुत गलत इकदाम कर रहे हैं, वो रैलियाँ निकाल रहे हैं। लाहौर में कल बहुत बड़ी रैली हुई, ये एक इंतशार का माहौल गर्म किया जा रहा है। इंजीनियर साहब के इर्द गिर्द दायरा रोज़ बरोज़ तंग होता जा रहा है। इंजीनियर साहब की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है, उनकी काफ़ी हाई लेवल पर सपोर्ट मौजूद है, उनको काफ़ी हाई लेवल के लोग सुनते हैं और मुख्तलिफ इदारों के लोग उनको सुनते हैं, तो लिहाजा उनकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लैश बहुत ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दोनों पार्टियाँ मिल बैठ के बात करें, बजाय एक दूसरे के ऊपर इस तरह लड़ाई झगड़ा फसाद करने के। इंजीनियर साहब एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। ऐसे बंदों के खिलाफ आप अगर FIRs काटेंगे, ऐसे बंदों के खिलाफ अगर आप केसेस बनाएंगे, तो रिलीजन के लोग काम कैसे करेंगे? हमें जो अपना जो रवैया है, जो एक्सट्रीमिज़म है, वो ख़त्म करना चाहिए। बेसिकली मसला ही एक्सट्रीमिज़म का है। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, वो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। दूसरा अगर ज़रा सी भी कोई बात बोल दे, थोड़ी बात भी उनको नागवार लगे, तो वो कहते हैं जी इसके खिलाफ पर्चा कर दो। ये जो आदत है, ये जो ट्रेंड है, ये बहुत ही गलत है। कुछ ख़ास किस्म के लोग बाकी लोगों को बोलने नहीं देना चाहते, ज़रा सी बात के ऊपर उनके ऊपर फतवे लगा देते हैं। तो इन चीज़ों से ग्रेज़ किया जाए, एक्सट्रीमिज़म को थोड़ा सा कम किया जाए। अगर मजहबी लोगों में आपस में ही इत्तेफाक नहीं होगा तो लोगों को वो क्या इत्तेफाक का दर्स देंगे। मेरा आप सबको मशवरा है कि मिल बैठ कर अपने इन मसाइल का हल तलाश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।